हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। आज हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। जो यूनिट नंबर 9 चल रही थी हमारी, उसकी आज क्लास नंबर 3 है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, वो पढ़ने वाले हैं। और उसका नाम है दोस्तों उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब तक जो भी हमने बेसिक पढ़ा दोस्तों, वो सारा का सारा इसमें काम में आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उपसह संयोजक यौगिकों का बेसिक चीज बता देता हूँ, एक बेसिक फॉर्मूला सा कि क्या क्या चीजें इसमें उपयोग होती है। ब्रैकेट से पहले जो यूज होगा दोस्तों, वो एक धनावेशित तत्व होगा। इसके बाद में ब्रैकेट में दोस्तों एक धातु आएगी, मेटल। उसके बाद में दोस्तों एक लिगेंड होगा। लिगेंड की संख्या दोस्तों 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। और लास्ट में होगा दोस्तों एक ऋणावेशित तत्व होगा। ठीक है, ये किसका एक सामान्य रूप है। और इसी प्रकार से हम इनका आपको नाम बता देते हैं, पहले किस किस प्रकार से किसका नामकरण करेंगे। देखिए दोस्तों, ए के नाम की बात करते हैं। इसका हमेशा सामान्य नाम ही लिखा जाएगा, कोई नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ए की संख्या से भी हमें कोई लेना देना नहीं होता। इसका छोटा एग्जांपल देखिए, के फॉर पोटेशियम, तो इसका डायरेक्ट पोटेशियम ही नाम रखेंगे। एफ है दोस्तों आयरन। और अच्छा, वो संख्यात्मक का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे के की संख्या अगर 2 है, तब भी इसको हम पोटेशियम ही बोलेंगे, 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी K1 K2 K3 K4 कुछ भी हो दोस्तों, कितनी भी संख्या हो, डायरेक्ट उसका नाम पोटेशियम ही रखा जाएगा। दूसरा देखो दोस्तों, बी का नाम कैसे रखेंगे। बी का भी सामान्य नाम लिखेंगे, लेकिन दोस्तों इसको ऋणावेशित फॉर्म में लिखा जाएगा। आवेशित फॉर्म में मतलब दोस्तों क्लोरीन माइनस होता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, क्लोराइड। ऐसे बी आर है दोस्तों, इसको ब्रोमाइड। ऐसे दोस्तों SO4 2- को सल्फेट। ठीक है, और इसमें भी संख्यावाची शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दोस्तों जो एम है यानी धातु मेटल, इसका नाम दोस्तों संकुल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो हमारा संकुल यौगिक है दोस्तों, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर दोस्तों वो उदासीन या धनावेशित होगा, संकुल यौगिक उदासीन या धनावेशित होगा, तो धातु का हमेशा सामान्य नाम ही लिखा जाएगा। जैसे आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, जो नाम है दोस्तों, उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर संकुल ऋणावेशित है, तो धातु के नाम के लास्ट में एट जोड़ेंगे। यानी कि Fe हुआ तो फेरेट, Ag हुआ तो अर्जेंटेट, Pt हुआ तो प्लेटिनेट, और Zn हुआ तो दोस्तों इसको बोलेंगे जिंकेट। ठीक है दोस्तों, तो ऋणावेशित होगा तो एट जोड़ा जाएगा। दोस्तों लिगेंड के नाम की बात करते हैं, एल। इसमें क्या होगा, यदि लिगेंड ऋणावेशित है दोस्तों, तो नाम के अंत में ओ जोड़ेंगे। जैसे Cl होगा तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो, OX हुआ तो दोस्तों ऑक्सीनेटो। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर लिगेंड उदासीन होता है, तो नाम जो सामान्य नाम है वही लिखा जाएगा, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, लिगेंड धनावेशित नहीं होता है, इसके दो ही रूप होंगे, या तो ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे और नियमों पर। लिगेंड के नाम से पहले हमेशा संख्यावाची शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर संख्या में 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगा देंगे। इसी प्रकार से पेंटा, हेक्सा, सेप्टा इस तरह चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। छोटा सा एग्जांपल देखें तो Cl2 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई क्लोरो। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, लिगेंड के नाम से पहले अगर दोस्तों मान लो किसी भी लिगेंड के नाम में पहले से ही संख्यात्मक शब्द हो, जैसे En है दोस्तों, इसको क्या कहा था हमने, एथिलीन डाई एमीन। दोस्तों क्या कहा था, एथिलीन डाई एमीन। तो इसमें एक संख्यात्मक शब्द डाई पहले से ही उपयोग में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक डाई शब्द है जो इसमें पहले से ही उपयोग में आ रहा है। तो अब बार बार डाई यूज ना करके उस डाई से, जैसे मान लो अगर En की संख्या दोस्तों 2 है, तो देखो इसका नाम तो गया एथिलीन डाइएमीन, और उससे पहले भी डाई लगाया जाए तो ये नाम में गलती मानी जाती है। और इसको गलत को सही कैसे करेंगे, उस संख्या को बताने के लिए जो ब्रैकेट के बाहर होगी, उसके लिए अगर 2 है तो डायरेक्ट 20 लिखेंगे, 3 है तो ट्रेस, 4 है तो टेट्राकिस, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों En ब्रैकेट में 2 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा 20, और फिर इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन। नहीं तो दोस्तों ये नाम लिखा जाएगा अगर डाई एथिलीन डाई एमीन, तो वो नाम गलत हो जाएगा। उस डाई के लिए दोस्तों क्या यूज करेंगे, बिश शब्द का उपयोग करेंगे। और दोस्तों एक छोटा सा नियम और क्या है, अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड आ रहे हैं, तो उनके नामकरण के हमेशा क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली शब्दों का उपयोग करेंगे। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसका नाम बाद में ही लिखा जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे नियम आपको बता दिए। एक छोटा सा नियम और सुन लीजिएगा दोस्तों, जो धातु होती है ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो धातु होगी, ठीक है दोस्तों, उस धातु के नाम के बाद में छोटे ब्रैकेट के अंदर, उस धातु के नाम के बाद में छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में उसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है। यानी कि हमें ऑक्सीकरण संख्या की भी जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए। और ये सारी चीजें अब आपको उदाहरणों से क्लियर हो जाएगी कि किस में क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है K4FeCN6। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका नाम किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो दोस्तों आपका क्या है कि आप यहाँ से सीधा सीधा क्या करो, इस जो Fe की बात करिए दोस्तों हमने, इस Fe के लिए ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लो। ठीक है दोस्तों, अब ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करोगे आप? ऑक्सीकरण अंक आप इस प्रकार से ज्ञात करो, जैसे यहाँ क्या है दोस्तों, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए क्या होगा, +1 होता है, तो 4 संख्या में तो 4 गुणा 1। Fe का हमें निकालना है तो इसको हमने x मान लिया दोस्तों। Cn यानी साइनाइड -1 होता है, तो 6 संख्या है दोस्तों, 6 से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से -6 और +4, तो ये हो गया दोस्तों x बराबर +2। ठीक है, तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आया दोस्तों, +2। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे आप? तो इसके नाम लिखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या है K, तो इसको लिखा जाएगा पोटेशियम। ध्यान दीजिएगा 4 से हमें लेना देना नहीं है। ब्रैकेट के बाहर, बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी तत्व होंगे दोस्तों, उनकी संख्या कभी भी हम नहीं लिखेंगे, उन्हें डायरेक्ट सामान्य नाम से लिखा जाएगा, जो हमने आपको बता दिया A और B की फॉर्म में। तो दोस्तों इसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम। अब अंदर चलते हैं दोस्तों ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो एक तो Fe है दोस्तों, ये जो धातु होती है उसका नाम लिगेंड के बाद में लिखा जाता है। तो पहले लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड में कितनी संख्या है दोस्तों, 6, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा। Cn के लिए दोस्तों क्या आएगा, साइनो। Fe के लिए क्या आएगा दोस्तों, फेरेट। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप Fe के लिए फेरेट क्यों लिखेंगे, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि Fe को हम आयरन भी तो लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों देखो इस ब्रेक हमें इसको टुकड़ों में तोड़ देना है। ये अगर प्लस की संख्या है तो डेफिनेटली ये किसकी होगी, माइनस की होगी। और अगर ये माइनस की है तो दोस्तों पूरा जो ये हमारे पास में संकुल है, ये संकुल कैसा आवेशित हो गया, ऋणावेशित। और ऋणावेशित होगा दोस्तों, लास्ट में 8 लगेगा, 8 शब्द का यूज होगा, तो Fe को हम फेरेट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और Fe का ऑक्सीकरण अंक हमने यहाँ निकाल लिया था 2, इसको रोमन संख्या में 2 हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम क्या हुआ दोस्तों, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और इस Fe को फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण अंक 2। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम आएगा। अब Ag का हम यहाँ ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। देखो सोडियम का +1 हुआ, Ag का दोस्तों x लिख दिया, और Cn दोस्तों -1 होगा, 2 का -2 हो जाएगा, -2 में से 1 घटा दोगे -1, और बराबर के उधर जाके +1। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। x की वैल्यू कितनी आई, +1। तो दोस्तों यानी यहाँ Ag कितना आया, +1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहले से हम समझ लेते हैं, ये प्लस का है तो ये किसका होगा, डेफिनेटली माइनस का होगा। अब माइनस का होगा तो दोस्तों इसका सादा नाम नहीं लिखा जाएगा, 8 लगेगा नाम के अंत में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले सोडियम, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो पहले लिगेंड को लिखा जाएगा। तो लिगेंड कितने, 2 है, डाई साइनो, और Ag को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक यानी कि 1। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों 20-25 एग्जाम्पल करेंगे हम, उसके द्वारा आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। सारे एग्जाम्पलों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जहां कहीं भी दिक्कत आती है दोस्तों आप हमें बताओगे। देखिए अब यहाँ क्या है, हमारे पास ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसे तो हम छोड़ देंगे, भाई जो है नहीं उसका तो नाम लिखने की जरूरत है नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, कितना है दोस्तों, टेट्रासाइनो। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पैसे पता चल गया, ये माइनस में तो बिल्कुल 8 नाम में लगेगा, तो निकिल के लास्ट में 8 लगे, निकिलेट बन जाएगा। और इसका ऑक्सीकरण अंक दोस्तों आप कैसे निकालोगे, निकिल के लिए x मान लिया, साइनाइड दोस्तों -1 होगा, Cn, तो टोटल कितना हो गया, -4, और बराबर में दोस्तों 0 ना लिख करके कितना लिखेंगे इस बार, -2। ये ऑक्सीकरण अंक निकालना हमने आपको पिछली क्लास में समझा भी दिया था, तो आप वहां भी देख सकते हो एक बार। ठीक है, इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आएगी, +2, तो इसको हमने यहाँ 2 लिख दिया। देखिए दोस्तों ये हमेशा धातु के ऑक्सीकरण अंक आते हैं, इसलिए ये हमेशा प्लस में ही आएंगे। अगर माइनस में आते हैं तो आपसे कोई गलती हो रही है, उसे देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ क्या होगा, देखिए पहले लिगेंड को लिखेंगे तो हेक्सा फ्लोरो, और क्रोमियम क्योंकि दोस्तों माइनस में पूरा आ रहा है तो क्रोमेट कर देंगे, और इसका ऑक्सीकरण अंक आप सिंपल निकाल सकते हो। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप ऑक्सीकरण अंक आसानी से निकाल सकते हो। यहां देखिए दोस्तों पहले पोटेशियम लिखा जाएगा,
फिर इसके लिगेंड पे चलेंगे, एक लिगेंड ये रहा, दूसरा लिगेंड ये रहा, इस बार 2 लिगेंड आ चुके हैं दोस्तों। हमने कहा था आपको लिगेंड एक से ज़्यादा आ सकते हैं। फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, ये क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरो तो सी से स्टार्ट होगा, और ये एमीन है दोस्तों तो ए से स्टार्ट होगा। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, एमीन वाला लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सी से स्टार्ट होगा और ये ए से स्टार्ट होगा, तो पहले एमीन वाला लिखा जाएगा, ये पहले आएगा। तो हमने पोटेशियम के तुरंत बाद दोस्तों क्या लिखा, एमीन लिखा। उसके बाद अब इसका नंबर आएगा और इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 3, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोरो। और दोस्तों अब लास्ट में क्या बचा, प्लेटिनम। लेकिन देखिए दोस्तों, ये आपको बता चुका हूं मैं, अगर स्टार्टिंग का प्लस है तो डेफिनेटली ये माइनस होगा, तो प्लेटिनेट कर देंगे और इसका ऑक्सीजन अंक आप निकाल के और 2 आ जाएगा, उसे लिख देना। छठा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ 2 प्रकार के आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास पिरीडीन, पी वाई का मतलब है दोस्तों पिरीडीन। और पिरीडीन क्या होता है, ये होता है दोस्तों उदासीन। पिरीडीन क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, उदासीन हुआ। ठीक है, उदासीन हुआ, तो इसमें हम 8 का शब्द नहीं लगाएंगे। देखिए ये कितने हैं, लिगेंड में 4 है, तो टेट्रा पिरीडीन इसको लिख दिया हमने। पी वाई का मतलब दोस्तों पिरीडीन। और इसका नाम इस बार सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ये उदासीन है, तो इसको लिखा जाएगा दोस्तों प्लेटिनम। और कितना है वो, सेकंड। ये दोस्तों ऑक्सीजन अंक आप निकाल लेना दोनों को मिला करके। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। फिर आगे प्लेटिनम, इसको तो लास्ट में लिखेंगे, पहले इस क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। कितने, 4 है, तो टेट्रा क्लोरो। और दोस्तों अब देखेंगे आप, ये क्लोरीन वाला माइनस का होता है, तो इसका मतलब पूरा किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो इसको हमने लिखा प्लेटिनेट। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये उदासीन था और ये माइनस में, तो इसलिए यहाँ तो प्लेटिनम लिखा और यहाँ प्लेटिनेट लिखा, और दोनों जगह दोनों के ऑक्सीकरण अंक लिख दिए। अब आगे देखिए दोस्तों, सीओ तो कोबाल्ट है, इसको तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब बाकी बचे ये 3 लिगेंड आए हैं इस बार हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो होगा सी से क्लोरो, ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा नाइट्राइटो, तो एन से। और ये ईएन क्या है दोस्तों, ईएन का मतलब है एथिलीन डाई एमीन, तो एथिलीन है इसलिए ए से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, इसकी संख्या कितनी है, 2। अब देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, एथिलीन डाई, इसके बीच में डाई आ रहा है, इसलिए इस 2 को डाई ना लिख करके बिस लिखेंगे, तो क्लोरो बिस एथिलीन डाई एमीन, ये लिख दिया दोस्तों इसके लिए। अब उसके बाद में किसका नंबर आएगा दोस्तों, Cl का आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दी होगी, तो इस क्लोरीन को यहाँ ना लिख करके इस जगह लिखोगे। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन को यहाँ लिखोगे क्लोरो, तो बिस एथिलीन डाई एमीन क्लोरो। आगे दोस्तों ONO है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। और ये CO है दोस्तों कोबाल्ट, और ब्रैकेट में कितनी आएंगे इसके, 3, वो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, FeC5H5, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, C5H5 को इसे कहते हैं दोस्तों साइक्लोपेंटीन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम है साइक्लोपेंटीन। अब देखिए साइक्लोपेंटीन है, तो इससे पहले, अच्छा ये साइक्लोपेंटीन है दोस्तों, और इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, डाई साइक्लोपेंट। अच्छा दोस्तों रुको रुको, देखिए ये जो C5H5 होता है दोस्तों, इसकी संरचना में एक बार आपको बता देता हूँ। C5H5 का मतलब क्या है, 5 C होंगे, ठीक है, और बाकी 5 ही क्या होंगे हमारे पास, H होंगे, 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ इनकी सबकी आपको क्या करनी, पेंटीन इन लग रहा है दोस्तों, इन का मतलब क्या है, द्विबंध होंगे, और द्विबंध से इनकी संयोजकता पूरी करनी है, तो अधिकतम हम 2 ही लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरे से फिर गड़बड़ आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 की संयोजकता बची रह गई। जैसे एक समूह दोस्तों ये है हमारे पास में, क्योंकि 2 है हमारे पास, तो दूसरा समूह भी इधर आएगा, उसकी भी एक संयोजकता खाली होगी, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कितने बंद आ रहे हैं हमारे पास, 2 बंद आ रहे हैं, डाई इन होगा, ये डाई इन होगा। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, ये नाम भी सही है, और बाकी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, साइक्लो डाई इन, साइक्लोपेंट डाई इन। ठीक है दोस्तों, पेंट डाई इन क्यों बताया आपको, इसका मतलब क्या है, पेंट तो 5 के लिए आ रहा है, और डाई इन का मतलब दोस्तों 2 द्विबंध आ रहे हैं, तो साइक्लो डाई पेंटेन लिख दो, या फिर डाई साइक्लो पेंटेन लिख दो, एक ही बात है। और दूसरी बात दोस्तों, इसकी संख्या टोटल कितनी है, 2, तो इसके लिए हमने यूज किया 20। और Fe क्या है दोस्तों, आयरन है, और इसका ऑक्सीजन अंक आप निकाल लेना। इसकी बात करते हैं दोस्तों, Fe स्टार्टिंग में ब्रैकेट के बाहर है, इसको तो डायरेक्ट सीधा नाम लिखा जाएगा आयरन। और देखिए ये तो लिख दिया डायरेक्ट आयरन। अब चलते हैं लिगेंड पे, संख्या कितनी है दोस्तों, 6, तो हेक्सा साइनो हो गया। और Fe देखिए दोस्तों,
स्टार्टिंग में धातु यानी प्लस है तो बाद में डेफिनेटली माइनस होगा, तो 8 लगेगा। तो फेरस का क्या कर देंगे दोस्तों, फेरेट कर देंगे और इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ लिख देंगे। देखिए दोस्तों, इसको लिखा हमने सोडियम। आगे चले, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रो और ये है दोस्तों एमीन। अब देखिए, ये बी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा, ये नाइट्रो एन से स्टार्ट होगा और ये एमीन है ए से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, एमीन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। चारों लिख दिए दोस्तों, संख्या में एक एक थे इसलिए लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अब देखिए, पहले से अगर प्लस का है तो डेफिनेटली बाद का माइनस होगा पूरा, तो प्लेटिनम की जगह क्या होगा दोस्तों, प्लेटिनेट, और ये इसका ऑक्सीडेशन अंक। यहाँ बात करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट के चलते हैं, प्लेटिनम तो लास्ट में लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिखना होगा। ये एथिलीन डाई एमीन है दोस्तों, एथिलीन डाई एमीन, और ये क्या है, क्लोरो। तो पहले कौन सा लिखेंगे दोस्तों, यहाँ आ गया एथिलीन डाई एमीन। ठीक है दोस्तों, सॉरी, एथिलीन डाई एमीन है, ये ई से स्टार्ट होगा, और ये क्या है दोस्तों, क्लोरो, सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा, डाई क्लोरो, और उसके बाद दोस्तों इस पर पहुंच जाते हैं हम एथिलीन डाई एमीन पर। तो ये हो जाएगा 20 एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, और आगे चले हम, तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है, इससे पहले बात करें दोस्तों, इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता, ये ई एन क्या होगा, उदासीन होगा। और पूरे लिगेंड की बात करें दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कैसा रह गया, ये पूरा पूरा उदासीन रहेगा। अब ये पूरा उदासीन है तो यहाँ प्लेटिनम की जगह दोस्तों प्लेटिनम ही आएगा, 8 नहीं लगाएंगे। अगर इस पर दोस्तों अगर पहले कुछ भी लिखा होता तो इसको हम प्लेटिनेट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, NO3, NO3 है दोस्तों नाइट्रेट, और इसकी संख्या हम नहीं लगाते, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ जिंक है, जिंक दो हो तीन हो कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है जिंक। आगे देखिए, ये कितने, हेक्सासाइनो, एफ ही क्या है दोस्तों, फेरेट। क्यों है, क्योंकि इससे पहले धनाविषित है तो ये ऋणाविषित हो गया, फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण अंक। आगे देखिए, ये क्या होगा दोस्तों, बी क्या है, यहाँ धातु है, इस समय धातु का काम करेगी दोस्तों। ठीक है, ये क्या काय का काम करेगी दोस्तों, बी फोर बोरोन, और ये क्या बनेगी, यहाँ पर धातु का काम करेगी। तो देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास लिगेंड हो गया, तो पहले लिखा सोडियम लिखा, ये 4 है इसलिए टेट्रा हाइड्राइडो। ठीक है दोस्तों, हाइड्राइडो, और बी को क्या लिखा दोस्तों, बोरेट, और इसके लिए ऑक्सीकरण अंक, क्योंकि ये माइनस का होगा दोस्तों, पहले सोडियम है तो वो प्लस का हो गया, तो पूरा पूरा किसका बचा, ये आगे का माइनस का ही बचा। इस प्रकार दोस्तों देखिए, अब इसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों ये कैसा हो गया, ये उदासीन हो गया, उदासीन हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा नाम लिखेंगे इसका प्लेटिनम, है ना। तो ये हो गया डाई एमीन, क्लोरो, नाइट्रो, और इसके लिए दोस्तों प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो एक्वा कितने हैं दोस्तों, H2O को क्या लिखा जाता है, एक्वा, टेट्रा एक्वा। आगे देखिए, अब जब इस पोजीशन आती है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेतु। सेतु मतलब दोस्तों पुल के तरह एक तरीके से कार्य करता है, ये होता है दोस्तों सेतु। और सेतु की पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, ये माइक्रो शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दो है इसमें, एक तो NH2 है और एक है दोस्तों NO2। NH2 को बोलते हैं दोस्तों एमिडो, और NO2 को बोलेंगे दोस्तों नाइट्रो, और दोनों से पहले इस माइक्रो शब्द का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया, टेट्रा एक्वा, ये इसके लिए आया, यहाँ कोबाल्ट के लिए आया कोबाल्ट, ये दोनों दोनों पोजीशन लिखेंगे, माइक्रो एमिडो, माइक्रो नाइट्रो, और फिर दोस्तों इसे देखिए, ये तो धातु है, इसको लास्ट में लिखा जाएगा, ये सेतु कंप्लीट कर दिया हमने इससे पहले का। और ये कितने दोस्तों, 4 है, तो टेट्रा एमीन, और इस धातु को लास्ट में लिखा कोबाल्ट, और दोस्तों इसका ऑक्सीकरण का आप निकाल लोगे, और ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम क्लोराइड। इससे हमें लेना देना नहीं है दोस्तों, ये माइनस में भाई 4 संख्या है कि 5 संख्या है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये दोस्तों 4 है, तो टेट्रा क्लोरो, क्योंकि पूरा माइनस में तो निकल की जगह निकलेट हो जाएगा, और ऑक्सीकरण अंक हो गया दोस्तों 2। इसी प्रकार यहाँ देखोगे हेक्सा एमीन, और ये निकल है दोस्तों। अब देखिए, ये पूरा का पूरा पहले कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो ये उदासीन माना जाएगा, तो इसका मतलब निकल, पूरा नाम नहीं, निकलेट नहीं करेंगे इसको, निकल ही रहने देंगे, ये ऑक्सीकरण अंक, और ये लास्ट का क्लोराइड दोस्तों Mn। अच्छा, इससे पहले कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये पूरा पूरा कैसा है, धनाविषित। धनाविषित में क्या करते हैं हम, इसका भी सीधा सीधा नाम लिखेंगे, तो ये कितना है दोस्तों, 6 हो गए, तो हेक्सा एक्वा, और यहाँ क्या बन गया, मैग्नीज, और इसका ऑक्सीकरण कितना, 2। आगे देखिए आप दोस्तों, यहाँ क्या है,
3 है, तो क्या करेंगे इसको दोस्तों, ट्रिस करेंगे। याद आ गया होगा आपको ट्रिस, एथिलीन डाई एमीन, ये कोबाल्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा धनावेशित है और इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ आ गया। दोस्तों ये कितने 6, तो हेक्साएमीन प्लेटिनम की जगह दोस्तों क्योंकि धनावेशित है तो इसलिए प्लेटिनम ही आएगा और इसका ऑक्सीकरण अंक। यहाँ देखिए दोस्तों, अब लास्ट 4 एग्जाम्पल और बच रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है यहीं से। ये हो गया दोस्तों पोटेशियम। अब देखिए यहाँ 3 कितने हैं, ट्राई ऑक्सीलेटो, OX को दोस्तों आपको बताया था ऑक्सीलेटो कहते हैं, और ये क्रोमियम। अब देखिए दोस्तों स्टार्टिंग का प्लस है, ठीक है, स्टार्टिंग का ये प्लस है दोस्तों, तो बाद का माइनस होगा, तो इसको क्रोमेट कर देंगे और ये इसका ऑक्सीकरण अंक। यहाँ से बात करें दोस्तों 4 तो क्या हो गया, टेट्राएमीन, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। अब कोबाल्ट की बात करें दोस्तों, इससे पहले कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट ये उदासीन हो गया, इसलिए कोबाल्ट ही लिखा गया इसका ऑक्सीकरण अंक, और ये सबसे लास्ट में लिख दिया हमने क्लोराइड। अब आगे देखिए यहाँ कितने हैं दोस्तों, 6, तो हेक्साएमीन, इसको लिखेंगे दोस्तों कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण अंक, तो ये क्या है, क्लोराइड। और अब सबसे लास्ट दोस्तों उसे देख लीजिएगा, यहाँ क्या है, डाईएमीन, फिर क्लोरो। अब इसका नाम क्या है दोस्तों, इसमें CH3 है, इसको तो बोलेंगे मेथिल, NH2 हो गया एमीन, तो मेथिल एमीन, ये आपने IUPAC नामकरण के अंतर्गत स्टार्टिंग में पढ़ा होगा दोस्तों 11th क्लास में, मेथिल एमीन। NH2 यानी दोस्तों एमीन समूह है, तो मेथिल एमीन हो गया। एक कार्बन इसलिए मेथिल यूज किया दोस्तों, 2 होता तो हम इसको एथिल एमीन कह देते हैं। अब देखिए इससे पहले कुछ भी नहीं था, इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं था दोस्तों, इसलिए ये पूरा उदासीन माना जाएगा, नहीं तो माइनस हो जाता। अब ये प्लेटिनम पूरा का पूरा नाम लिखेंगे, और यहाँ क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ये लास्ट क्या बचा दोस्तों, सॉरी थोड़ी सी वो है ना, तो ये प्लेटिनम हो गया और ये लास्ट में हो गया दोस्तों इसका क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज बहुत सारे एग्जाम्पल किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, इन सभी एग्जाम्पलों की दोस्तों 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। जहां कहीं भी दिक्कत आए वीडियो को दोस्तों बार बार देखो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।